तो चलिए आप लोगों को त्रिकोणमिति के पार्ट 2 पर ले चलते हैं। ये जैसे में क्या है ना कि त्रिकोणमिति के पार्ट 2 आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आपको पार्ट 1 जैसे में क्या है देखना है पहले, तब उसके बाद आपको पार्ट 2 पर आना है। उसमें हम लोग पार्ट 1 में क्या किए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी थ्योरी होता है और जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हमने बताया है। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 में बताए हैं, पार्ट 2 जो है इसमें हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात पर जितना भी प्रश्न है आपका एनसीईआरटी के पुस्तक में, चाहे वो प्रश्न उदाहरण में हो, चाहे वह प्रश्न जिसमें क्या है आपके एक्सरसाइज में हो, वो सारा के सारा प्रश्न को आपको टाइप वाइज कर दिया गया है और उसको जैसे में क्या है हमारे द्वारा उसका सोल्यूशन आपको किया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में 2 टाइप का प्रश्न हमने जैसे में क्या है अरेंज किए हैं। ये जो है ना आपका टाइप 1 है जिसमें लमसम 11-12 क्वेश्चन है। टाइप 2 जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग जैसे में क्या स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम लोग कल पढ़े हुए थे उसको जैसे में क्या है ना कि हम थोड़ा सा जैसे में क्या रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी देखिएगा इधर। चलिए तो पहले हम जो क्या है समकोण त्रिभुज को रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसमें क्या है नेक्स्ट पर आते हैं। देखिएगा ए हो गया आपका ए हो गया बी, ए हो गया आपका सी, ठीक है। ए हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब इस एंगल को हम लोग उस दिन क्या लिए थे, थीटा लिए हुए थे, ठीक है। आप देखिएगा यहां जिसे में क्या है कि 90 के सामने क्या होता है, तो आप बोलिएगा कर्ण। इसको हम लोग स्मॉल ए से जैसे में क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे इस थीटा के लिए अगर लंब की बात किया जाए तो थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो थीटा के लिए वो ई वाला क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग पी लीटर से क्या है डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए इस थीटा के लिए आधार क्या जाएगा, तो आधार आपका ए हो जाएगा, आधार जिसको बी लीटर से क्या है डिनोट करते हैं। इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के अकॉर्डिंग, मतलब थीटा के अनुसार हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में क्या है पढ़े हुए थे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन था, तो आपको जैसे बताते हैं, जरा गौर कीजिएगा। पहला था आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला आपका, तो साइन थीटा का होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। 2 में हम लोग पढ़े थे आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण। क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण। 3 में हम लोग पढ़े हुए थे आपका टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है आपका, तो टैन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार होता है। तो ये 3 है और इस 3 का उल्टा भी है। तो इसका उल्टा क्या है आपका, साइन के उल्टा होता है आपका कॉसेक, जो प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा, तो कॉसेक थीटा। इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, वो अरे सेक थीटा, सेक थीटा। और टैन के उल्टा क्या होता है आपका, तो टैन के उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। तो जिस प्रकार अगर साइन के उल्टा जैसे में कॉसेक है, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए तो जी, इसका हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। इसका जैसे में क्या है आपका आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कर्ण अब बटा में आधार। इसका क्या हो जाएगा आपका आधार अब बटा में लंब हो जाएगा। तो ये आपको जैसे में क्या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह क्या होता है आपका लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसके माध्यम से सर अगर हम कर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण निकालने का क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ कथी आपका आधार स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम क्या निकालते हैं सर, अगर लंब निकालते हैं, क्या निकालते हैं लंब निकालते हैं, क्या निकालते हैं लंब निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आपका जैसे में क्या चीज, सॉरी कर्ण का स्क्वायर और माइनस आपका आधार के स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर हम जैसे में क्या है निकालते हैं आपका क्या चीज, अगर हम आधार निकालते हैं तो आपको जैसे में क्या होता है रूट अंडर आपका जैसे में क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आपका लंब का स्क्वायर। ये आपका जैसे में सूत्र था, ये भी आपका सूत्र था। 1-2 बात आपका क्या था ध्यान से देने की कोशिश कीजिएगा। एक शब्द हम लिखे हुए थे सर व्युत्क्रम। क्या लिखे थे, व्युत्क्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं सर, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल के मतलब क्या होता है कि अगर 4/3 का हमसे क्या पूछ देता है, रेसिप्रोकल पूछ देता है, क्या पूछ देता है, 4/3 का रेसिप्रोकल, तो कितना जाएगा आपका 3/4। तो कोई भी चीज अगर किसी का रेसिप्रोकल है कि ना है, यह कैसे पता चलेगा सर, तो इसके लिए आपको क्या है कि 4/3 है और इसका रेसिप्रोकल क्या आपका है 3/4 है। जब ये दोनों को गुना करेंगे ना तो हमको ये कट पीट सीट के कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तब हम कहेंगे कथी कि 4/3 का उल्टा कौन है 3/4 है। ठीक है, चलिए इसी के माध्यम से हम लोग एक और कंसेप्ट को समझे हुए थे पिछला वीडियो में, जो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जैसे मैं आपको बोले हुए थे सर कि आपको tan थीटा है और यहां पर जैसे में क्या है tan थीटा है और यहां पर आपका जैसे में क्या है ना कि cot थीटा है। तो हम आपको बोले थे कि tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, मतलब tan का व्युत्क्रम क्या होता है सर cot होता है। तो जब एक दूसरे के व्युत्क्रम को जैसे में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1 आएगा। ये कैसे आएगा तो देखिएगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब के मतलब p, आधार के मतलब b, लंब के मतलब p, आधार के मतलब b। जब इसको गुना करेंगे कथी b बटा, किससे गुना करेंगे हम लोग इसको b बटा p से, किससे गुना करेंगे बोले b बटा p से गुना करेंगे। तो p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, हमको कितना आ गया 1 आ गया। कहने का मतलब हुआ कि tan के उल्टा cot होता है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आएगा 1 आएगा। यहां से हम लोग एक दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या चीज, तो अगर हम इस हमसे अगर कोई पूछ देता है कि tan थीटा क्या हो जाएगा तो 1/cot थीटा। अगर हमसे कौन इसमें क्या है बी में पूछ देगा कि cot थीटा बताइए तो 1 कितना जाएगा बोले tan थीटा हो जाएगा। बस ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। एक बात हम और बताए हुए थे आपको जैसे पिछले वाला वीडियो में कि जब आप जैसे में क्या है ना कि साइन थीटा को किससे भाग दीजिएगा कॉस थीटा से। कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ई क्या होता है आपका tan थीटा होता है। क्या होता है आपका tan थीटा होता है। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपका tan के उल्टा cot था, आप दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको जैसे में क्या उतना आया है, कितना आया है 1 आया है। तो अब जैसे में जरा गौर कीजिएगा, हम लोग जैसे में क्या करते हैं जरा गौर कीजिए। जैसे में हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे कॉसेक थीटा से। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो इसका मान भी कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर यहां से हम लोग जैसे में क्या है ना कि साइन थीटा अगर निकालते हैं तो 1 बटे आपका कॉसेक थीटा। अगर हम जिसे में क्या निकालते हैं कॉसेक थीटा तो 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार जिसे में क्या है ना कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब कॉस थीटा को हम लोग किससे भाग देंगे आपका सॉरी गुना करें किससे सेक थीटा से, तो कितना आएगा हमको 1 आएगा। क्योंकि देखिएगा आप जिसमें कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, तो कॉस के फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार के मतलब b और कर्ण के मतलब h। ठीक है, सेक का क्या होता है आधार कर्ण बटे आधार, तो कर्ण के मतलब h, इसके मतलब b। कभी कट जाएगा तो आपको कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी प्रकार जब हम यहां से अगर हम निकालते हैं कथी कॉस थीटा तो 1 बटे सेक थीटा। जब हम अगर निकालते हैं यहां से सेक थीटा तो 1 बटे आपका कॉस थीटा। ये सारा का सारा सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। कि जो जिस प्रकार का हम लोग सूत्र पढ़े हैं इसको हम लोग जैसे में क्या है व्युत्क्रम सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्युत्क्रम सूत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला के नाम से। इतना बात पर हम लोग क्या है चर्चा किए हुए थे। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे में क्या है ना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको जैसे में क्या है आप बढ़िया से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपका जैसे में क्या है ना क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि आपको जैसे में क्या है tan का वैल्यू दिया है कितना 4/3 दिया, कितना दिया है 4/3। तो हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, आपको दिया है क्या दिया है आपका tan a कितना दिया है 4/3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। कहने का मतलब हो गया कि लंब दे दिया आपका 4 और आधार दे दिया आपको कर्ण। लेकिन हमको पूछ रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने के लिए कह रहा है।
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है तो सभी में जैसे में क्या है ना कि लंबे आधार क्या थोड़ी होता है, उसमें कर्ण होता है, तो इसीलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं सर, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 3 तिहाई 9। आप बताइए कितना जाएगा 25, तो 25 क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो कर्ण कितना निकाल लिए हम लोग 5 निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है tan को छोड़कर, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं साइन, साइन ए निकालेंगे। तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रहना चाहिए, लंब बटा कथी, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना आपका है 4, कर्ण के मान कितना आपका निकला है 5, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग cos a, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आपके पास है 3, कर्ण कितना आपके पास है 5, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या tan दिया बटा निकाले, क्या निकालेंगे हम लोग cot निकालेंगे। तो cot a निकालना हमको, तो cot निकालना है, तो cot क्या होता है आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब कहने का मतलब क्या होगा इसका उल्टा, तो 3/4। अब इसमें क्या निकालेंगे हम लोग सेक थीटा, सेक ए निकालेंगे, ए है तो सेक ए है, तो सेक क्या होता है आपका, सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना आपके पास 5 है, आधार आपके पास कितना है आपका तो 3 है, तो 5/3। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि cos ए, cos अगर 3/5 है तो सेक क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि इसका उल्टा है, ठीक है। एंड और क्या हो जाएगा आपका cosec ए कह रहा है, तो cosec क्या होता है साइन के उल्टा होता है, cosec क्या होता है साइन के उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर ये 4/5 तो कितना जाएगा आपका 5/4, यही क्या हो गया इस सब का आंसर हो गया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का स्लाइड पर आते हैं। चलिए अब जैसे में क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है जिसको फिर हम भी बनाते हैं, देखिएगा जरा गौर कीजिए। वो अरे तुमको दिया क्या है बाबू, यहां देखो, तुम दिया है तुमको सेक थीटा कितना, तो सर दिया है 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण तुमको दिया है 13, आधार दिया है 12, तो तुमको लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने के फॉर्मूला तुमको मास्टर बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के मतलब क्या हो गया सर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर तुमको याद करना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 12 के स्क्वायर 144। तो अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोले तो 25 हो जाएगा घट के, तो 25 क्या हो गया आपका 5 हो गया। हम लंब निकाल लिए, हमको क्या बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब साइन निकालते पहले, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब निकाल लिए हैं 5 और कर्ण है मेरे पास 13। अब क्या निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस का होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है आपका 12, कर्ण कितना है आपका 13, कर्ण कितना आपका है 13 है। चलिए जरा गौर कीजिएगा। अब जिसे में क्या है ना कि हम लिखेंगे आपका tan थीटा। तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना मेरे पास है 5 है, आधार कितना मेरे पास है 12 है। अब हम जिसे में क्या है कॉट निकालते हैं, कॉट। तो कॉट क्या होता है tan के उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कितना हो गया 5/12 कितना हो जाएगा 12/5, 12/5। अब हम लोग क्या निकालेंगे एंड cosec थीटा, cosec थीटा। cosec किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। तो अगर साइन के हिस्सा में सर 5/13 है तो cosec के उल्टा में हिस्सा में क्या लगेगा आपका 13/5। बात को समझ गए, तो इतना आपको समझ में आ गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए सर आपको जैसे में क्या है ना कि यहां पर क्या दिया है, आपको दिया है साइन ए कितना दिया है 3/4। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के मान 4 और आधार के मान कितना
सॉरी लंब के मान इसमें कितना हो गया आपका, लंब के मान हो गया आपका 3 और कर्ण के मान कितना हो गया आपका 4। तो हम लोग क्या निकालते हैं, आधार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आधार। तो इसीलिए आपका आधार क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के मान कितना है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बुआ जी 3 के स्क्वायर, 4 चौका 16 और माइनस के 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7। तो ये क्या हो गया आपका आधार कितना निकल गया, रूट अंडर 7। तो अब हम लोग क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है, ए बाबू देखो रे लड़का, ए देखो यार, हाँ तो आप जैसे में क्या पूछ रहा है हमसे, कॉस ए पूछ रहा है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना आपका है रूट अंडर 7 और कर्ण कितना है सर 4। एंड हमसे क्या पूछ रहा है tan a, तो tan a, तो ये एंड का साइन है मतलब और का साइन है सर, ये का tan का क्या होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब कितना मेरे पास है 3, आधार इतना मेरे पास कितना है आपका रूट अंडर 7। तो इसको जैसे में क्या है आंसर। चलिए अब इसमें क्या है ना कि यही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब हमको जिसमें क्या है ना क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें क्या आपको दिया है, ए राजा ए देखो रे इधर क्या दिया हमको 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है सर 8 दिया है। तो हमको कॉट ए चाहिए। तो देखिए सर अगर हमको कॉट ए चाहिए तो कॉट ए चाहिए तो ये गुना में है, तो ये कितना हो जाएगा 8 बटा 15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आपका आधार अब बटे लंब होता है। कहने का मतलब सर लंब के मान 15 आधार के मान 8, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे अब इसमें क्या है कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसका मतलब सर 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो 225 प्लस कितना 64 कितना हो जाएगा आपका 289। 289 है, 289 किसका स्क्वायर है सर, तो 289 आपका है 17 का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण कितना निकल गया आपका 17 निकल गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे डिमांड क्या है, तो जो डिमांड है वो है आपका साइन ए। तो साइन ए निकालने के लिए कह रहा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है ए देखो लड़का, लंब कितना है आपका 15 और कर्ण कितना निकाला है मास्टर 17। तो चलिए 15 बटा 17। एंड हमसे क्या पूछ रहा है सर, हमसे पूछ रहा है सेक ए, सेक ए पूछ रहा है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सेक का होता है आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना आपका है 17 मतलब 17 और आपका आधार कितना है आपका 8, आधार है आपका 8। तो यही क्या हो गया सर आंसर हो गया। बहुत आसान आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिएगा यह प्रश्न थोड़ा सा इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है, जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका सोल्यूशन हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे जिसमें क्या है ना कि आपको जिसमें क्या है पूछ रहा है क्या चीज, हमसे पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान, tan p और कॉट r का मान। देखिएगा सुनिए जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। हम जिसमें क्या है ना हमसे क्या पूछ रहा है आपका tan p और कॉट r का मान। तो tan p और कॉट r का मान हम देख रहे हैं कि यहां पर कर्ण पता है और यहां पर क्या है आपका आधार या लंब पता है। हमको यहां पे कर्ण पता है, यहां पर क्या पता है लंब या आधार पता है। हमको ये वाला निकालना पड़ेगा। तब जिसे में क्या है ना कि क्योंकि इसके फॉर्मूला में tan के कॉट के फॉर्मूला में कर्ण नहीं आता है, tan के फॉर्मूला में क्या आता है आपका लंब आधार आता है बस। तो हमको आधार निकालना पड़ेगा, बात को समझिएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार हम क्या निकाल रहे हैं आपका क्यू आर निकाल रहे हैं। तो क्यू आर निकालने तो क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बाबू रे, ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस कितना 12 का स्क्वायर। तो सर 13 का स्क्वायर हो गया 169 और इसका हो जाएगा 144। 169 में से कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 25। तो ये कितना हो गया आपका 5।
तो इसका क्यू आर कितना निकाल लिए, 5 निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो अब हमसे पूछा है कथी जी बताइए तो, tan p माइनस के cot r। तो tan p अब यहां पर इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है सर लंब बटा आधार। इसका क्या होता है आपका, आधार बटा लंब। तो अब P के लिए आपको लंब खोजना है, तो P के लिए लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर। क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर। P के लिए लंब कौन आएगा, क्यू आर। आधार कौन आएगा आपका, पी क्यू। ठीक है, माइनस। अब देखिएगा जरा गौर कीजिएगा कि R के लिए आधार कौन होता है, R के लिए आधार ये हो जाएगा आपका क्यू आर। अब बट्टा में इसका लिए इसमें क्या हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा आपका, पी क्यू, सॉरी पी क्यू। चलिए अब जरा सा गौर कीजिएगा, क्यू आर के मान हम लोग कितना निकाले हैं, आपको 5। ये कितना है 12, ये कितना आपका है फिर 5, ये कितना आपका है 12। तो अब देखिएगा ये है 5/12, ये है माइनस के 5/12, तो यह जैसे में क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया मेरे पास बाबू, 0। तो आपको ऐसे ऐसे बनाना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट 8 में आपको जैसे में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए सर यहां पे समझने वाला बात क्या है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज में बी क्या आपका है, समकोण है। बी क्या है आपको, समकोण है। tan a के मान उसमें क्या दिया है, tan a के मान दिया है आपका 1 दिया है। चलिए आपको दिया क्या है, चलिए दिया है आपको tan a। tan a कितना दिया है आपका 1 दिया है। तो क्या 1 को टाइम 1 नहीं लिख सकते, हम आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब लंब के मान भी कितना है, 1 है, आधार के मान भी कितना है, 1 है। बात को समझिएगा। तो हम यहां पर निकालते हैं कथी, कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण क्या होता है आपका, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। कहने का मतलब 1 के स्क्वायर और जोड़ फेर कथी 1 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका बुआरे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ई वाला 1 फिर 1 हो जाएगा। तो 1 के कितना हो गया आपका 2 हो गया। इसका मतलब कर्ण कितना निकालिए हम लोग, √2 निकालिए। हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, प्रूफ कीजिए, मतलब यार सत्यापित कीजिए, चाहे सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, तीनों बात क्या है, बराबर है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है। तो सिद्ध करने वाला में इस पक्ष को हम लोग मालूम क्या बोलते हैं, LHS, और इस पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। तो हमको LHS को तोड़कर RHS क्या है, लाना है। तो ठीक है, हम लोग क्या है LHS लिख लेते हैं। देखिएगा LHS बराबर 2 sin A और इंटू cos A। चलिए तो 2, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। साइन फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब के मान कितना है बाबू, लंब के मान कितना है सर, 1 है। ठीक है, कर्ण के मान कितना है सर, √2 है। तो 1/√2 गुने आधार के मान कितना आपका है, 1 क्या लगा √2। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और √2 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा आपका √2 के स्क्वायर। तो अब देखिएगा, तो 2 इंटू स्क्वायर से रूट क्या हो गया जी, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म। तो कितना आ गया 2, तो आई से ये वाला खत्म, तो कितना आ गया 1। तो यही क्या था आपका RHS में था। तो यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड। कोई दिक्कत है, चलिए इसको आपको ऐसे बनाना है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब थोड़ा जैसे मैं कहने किया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सोल्यूशन देखिए इसका। चलिए पहले हमको इसे मालूम है, हमको इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। बी पर क्या है, समकोण है। अगर जिस लेटर पर समकोण बोलेगा सर, कहने का मतलब हुआ कि उस पर आपको 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो त्रिभुज है आपका ABC, देखिएगा तो ए आपका क्या बना दिए हम लोग, त्रिभुज ABC बना लिए। तो यहां हो गया ए, बी पर समकोण, इसका क्या हो गया बी आपको यहां होगा, और यहां पर क्या ले लिए हम लोग, सी ले लिए। तो जिस पर समकोण बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ, लेटर यहां पे होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, इसमें BC कितना दिया है सर 7 सेंटीमीटर। इसमें AB कितना दिया है सर, तो ये दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए, तो इसका मतलब साइन ए कॉस ए मतलब कर्ण चाहिए। तो हम ये क्या लिख दें, चित्र के अनुसार,
चित्र के अनुसार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कर्ण निकाल रहे हैं। कर्ण क्या है आपका, AC है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो मतलब कितना जाएगा आपका 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। आपको ये स्क्वायर याद करने के लिए बोला गया था। 24 का स्क्वायर कितना होता है सर 576। इसका कितना होता है 7 7 49। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जब आप इसको जो मालूम कितना जाएगा आपका 6 से 25। तो 6 से 25 किसका स्क्वायर है, तो 6 से 25 आपका 25 का स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग कर्ण AC कितना निकाल लिए, आपका 25 निकालिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे डिमांड क्या है आपका 1 में, तो 1 में हमसे पूछ रहा है साइन A। तो साइन A पूछ रहा है, तो इस कोण के लिए हमको साइन A पूछ रहा है। तो इस कोण के लिए क्या देखिएगा, अब देखिए साइन का फॉर्मूला पहले क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है सर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन के फॉर्मूला जब लंब बटा कर्ण होता है तो इसके लिए लंब कौन होगा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा आपका BC। क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। और इसके लिए कर्ण कौन होगा आपका AC। क्या हो जाएगा AC। कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। तो चलिए तो आप बताइएगा कि यहां पर बुआरे BC के मान कितना है 7, कितना है 7, और कर्ण के मान कितना है आपका AC के मान कितना है आपका 25। तो कितना जाएगा 7/25। इसी में हमसे पूछ रहा है cos A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटा में कर्ण। तो आप बताइएगा A के लिए आधार कौन होगा, तो AB। ठीक है, और इसके लिए कर्ण तो सबके लिए सेम रहता है AC। तो आप बताइएगा ये कितना जाएगा आपका 24/25। 24/25 हो जाएगा। ठीक है, अब दो में हमसे क्या पूछ रहा है, दो में हमसे पूछ रहा है साइन C और कॉस C। क्या पूछ रहा है सर, साइन C, साइन C। तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो C के लिए लंब कौन होगा, तो C के लिए सर लंब होगा आपका AB। AB के मान कितना आपका है, तो लिखेंगे कितना लिखेंगे AB, अब बटा में कितना लिखेंगे आपका AC। कहने का मतलब हो गया आपका कितना, जैसे में 24/AC के मान कितना है 25। तो 24/25। इसी में हमको क्या पूछ रहा है आपका cos C। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो C के लिए आधार कौन होगा आपका BC। क्या हो जाएगा BC, और कर्ण कितना आपका है AC। तो क्या हो जाएगा बोले तो आपका हो जाएगा इसमें क्या है 7/25। 7/25। तो यही क्या हो गया आपका, यही सब क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन आप देखिए। चलिए किसी त्रिभुज है उसमें आपको जैसे में क्या दिया है, जरा गौर कीजिएगा। B क्या है समकोण है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको ध्यान दीजिए B क्या है समकोण है। ठीक है, और यहां पे आपको बुआ जिसे में क्या है ना, यहां जरूर गौर कीजिएगा B क्या है समकोण है। तो हम ले लिए यहां पर A, यहां पर ले लिए B, और यहां पर क्या ले लिए C ले लिए। इस एंगल के लिए हमको जिसे में क्या दिया है 1/√3 दिया है। इस एंगल के लिए मतलब A के लिए हमको जिसे में क्या है ना कि चित्र के अनुसार हमको दिया क्या है, चित्र अनुसार आपको इसमें क्या दिया है tan A। tan A कितना दिया है, तो 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है सर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो अब देखिएगा हमको लंब दिया कितना 1, आधार कितना दिया है इतना। तो आपको जैसे में क्या निकालना पड़ेगा, पहले कर्ण निकालिए। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब के मतलब 1 का स्क्वायर, आधार के मतलब √3। तो √3 का क्या थी स्क्वायर। तो आप देखिएगा जरा सा गौर कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म तो 3। तो 3 गो एगो 4 गो, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो कर्ण कितना निकाल लिए हम लोग 2 निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है जरा सा आप गौर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब देखिएगा हमसे पूछ रहा है साइन A इंटू कॉस C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिएगा क्या पूछ रहा है हमसे
साइन ए इंटू कॉस सी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए देखिए, साइन का फॉर्मूला कोई भी एंगल के लिए होता है कति आपका लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो आप देखिएगा, अब जरा गौर कीजिएगा, ए के लिए, कति के लिए? ए के लिए, ए के लिए आपका लंब कौन होगा? तो बीसी होगा। ए के लिए लंब कौन होगा आपका? बीसी। ए के लिए कर्ण कौन होगा? एसी। ठीक है, गुना अब cos c पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? cos c। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो c के लिए आधार कौन होगा? BC। क्या हो जाएगा आपका? BC। और कर्ण कौन होगा? AC प्लस cos A। तो A के लिए आधार कौन होगा आपका? E वाला, AB, AB। और कर्ण क्या होगा आपका? AC गुना अब साइन C कह रहा है, तो C के लिए लंब कौन होगा आपका? AB। क्या होगा? AB। और कर्ण कौन होगा? AC। चलिए हम यहां देख रहे हैं कि BC BC दो बेर है, तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका? BC के स्क्वायर और फिर कथी? AC के स्क्वायर प्लस फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका? AB के स्क्वायर और फिर कहती है आपका AC के स्क्वायर। चलिएगा, अब AC स्क्वायर यहां भी है, अब AB स्क्वायर यहां भी है, जरा गौर कीजिएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं चला कि यहां पर समझने वाला बात क्या है ना, कि यहां पर हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर अब बटे AC स्क्वायर, अब फिर क्या लिख देंगे हम लोग? AB स्क्वायर अब बटा में AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो गया? इसका लघुत्तम हो गया सर। और ये क्या हो गया आपका? BC स्क्वायर अब प्लस का थी AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, तो यह हो गया आपका AC स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे BC स्क्वायर और AB स्क्वायर, BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर क्या होता है आपका? AC स्क्वायर। मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। तो आप बोलिएगा यहां भी AC स्क्वायर और यहां भी क्या हो गया? AC स्क्वायर, और इसे खत्म हो जाए कितना आ गया आपका? 1 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब सर कि हम इसमें बिना वैल्यू को पुट करे हुए क्या है? आंसर निकाल लिए। जरा गौर कीजिएगा, इसमें हम जो वैल्यू निकाले हैं बिना वैल्यू को रखे हुए क्या है? हम आंसर को निकाल लिए हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो चलिए आप जैसे में क्या है ना कि इसको जैसे में क्या है ना कि उतार लीजिए, इसको क्या कीजिए? उतारिए। हम यही स्लाइड पे जैसे क्या इसको बनाएंगे, इसको उतारिए पहले आप लोग। चलिए बुआरे, चलो उतार लिया होगा, चलो देखो इधर आ जाओ। अब इसको हम मिटाते हैं। इसको उतार लेना तुम। अब हम लोग जैसे में क्या है, इसमें 2 नंबर में क्या कह रहा है हमसे, उसको हम निकालते हैं। चलो cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कितना बचा के फरमाइश हो इसे बनाइए। इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा कर्ण। ठीक है, माइनस इसका क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसका भी क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लेकिन यह आधार अलग अलग है, क्योंकि यह आधार आपको यह वाला आधार कोण ए के हिसाब से लेना पड़ेगा। कोण ए के हिसाब से, तो कोण ए के हिसाब से आधार कौन हो गया? BC। क्या हो जाएगा आपका? BC। BC और कर्ण क्या हो जाएगा आपका? AC गुने। अब C के लिए देखिएगा, C के लिए आधार कौन होगा? देखिएगा तो C के लिए आधार कौन होगा? BC। C के लिए आधार कौन होगा? BC। C के लिए आधार कौन होगा? BC। तो BC और कर्ण क्या हो जाएगा आपका? AC माइनस। अब A है तो A के लिए आपका लंब कौन होगा? A के लिए लंब कौन होगा? बोले BC। क्या हो जाएगा? BC। तो A के लिए लंब कौन होगा आपका? BC। ठीक है, A के लिए लंब कौन होगा आपका? BC। और जरा गौर कीजिएगा यहां पे, और कर्ण कौन होगा आपका?
AC इंटू, अब C के लिए लंब कौन होगा, C के लिए लंब कौन होगा, AB। क्या हो जाएगा आपका AB, और ये क्या हो जाएगा आपका AC। ठीक है, चलिए एक रुकिए तो, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, चलिए तो A हो गया आपका। अब जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे जैसे में क्या है ना, एक मिनट रुकिए तो, मिनट, इसके लिए A के लिए आधार कौन हो गया आपका, और आधार AB होगा, सॉरी, एक मिनट, A के लिए आपका आधार होगा AB। कह रहे हैं मिस्टेक कहाँ हो रहा है जी, एक मिनट, चलिए ये वाला क्या कर दिए हम लोग, मिटा दिए। चलिए तो आपका A के लिए आधार कौन होगा, तो AB न होगा सर, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। चलिए ठीक है, जरा गौर कीजिए। तो अब देख लीजिएगा, आसान है सर, AB इंटू BC, तो क्या हो गया आपका AB इंटू BC, अब बटा में क्या थी AC स्क्वायर, माइनस BC इंटू AB, मतलब क्या होता है ABA इंटू BC होता है। ठीक है, अब बटा में क्या हो गया AC स्क्वायर। सर जैसा नहीं है वैसने E है, जैसा नहीं है वैसने E है, लेकिन E है माइनस में है प्लस में, तो बस खटाक सिन कट के कैंसर आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो लंब आधार कर निकाले हैं, हमको कोई जरूरी नहीं था, आप लंब आधार कर रख के निकालिएगा तो ये आपका आंसर क्या है उतना ही आवेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड मी। चलिए जरा गौर कीजिए, सर आपको दिया क्या है, तो आपको यहां पे दिया है, जरा सा गौर कीजिएगा। चलिए दिया है आपको कॉट थीटा, कितना दिया है 7/8, तो 7/8 दिया है आपका कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है कथी, तो अब चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है जरा गौर कीजिएगा। तो दो में देखिए, पहले दो में क्या पूछ रहा है हमसे, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सर कॉट थीटा के स्क्वायर। तो सर इसका वैल्यू कितना है 7/8 के स्क्वायर, 49/64। ये हो गया आपका एक आंसर, दो का आंसर। अब बोले सर पहला काहे ना बनाए हैं, तो पहला बना रहे हैं, घबराओ नहीं तुम, देखो इधर का। चलो तो पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टा में आपका है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला था जो लगभग जिसे में कहा 4000 वर्षों से चल रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो जब a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा तो a स्क्वायर में से b स्क्वायर घट जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ सर कि ऐसे डिजाइन यहां पर दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम डिजाइन नीचा, तो a स्क्वायर माइनस आपका कथी बी स्क्वायर। ठीक है, तो जरा गौर कर लीजिएगा। अब सुनिए, तो 1 के स्क्वायर 1 और साइन थीटा के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात आप जानने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर एकदम छोटा सा बात है जो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आप तत्काल में जान लीजिए। देखिएगा यहां पे आपका, यहां हम लिख दिए चला साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये जानो तुम। जैसे में साइन के स्क्वायर करेंगे कॉस के स्क्वायर करेंगे, साइन के स्क्वायर करेंगे कॉस के स्क्वायर करेंगे, और दोनों के मुंह में सेम कोण रहेगा, एक रंग कोण रहेगा। तो साइन के स्क्वायर करेंगे कॉस के स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि दोनों के मुंह में सेम कोण है कि ना है। कोण का मतलब क्या, ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर साइन स्क्वायर कुछ हो और प्लस साइन स्क्वायर वही चीज, तो इसका मान कितना आता है 1 आता है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज अगर हम निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम दो में
अगर निकालते हैं कथी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई हो जाएगा आपका जैसे में कथी 1 माइनस क्या पता चला, तो 1 माइनस आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहीं दिखाई देगा वहां पर साइन स्क्वायर लिखना है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं दिखाई देगा वहां पर कॉस स्क्वायर लिखना है। तो बस हमें दिखाई दे रहा है कथी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहा है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों के खोपचा में लिख के यहाँ स्क्वायर दे दिए एक के साथ, और यहाँ क्या लिख दिए कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा चला आपका होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा के स्क्वायर। इसका मतलब कॉस अब बटा में साइन, आपको याद रखना है कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट। हमको इसका मान पता है कितना 7/8, तो क्या हो जाएगा 7 सते 49 बटा में 64। कैसे चला देखो कितना बड़ा सोचा होगा जिसमें घबरा गया। देखिएगा हम आपको अभी थोड़ा देर पहले इसमें क्या बताए हैं जरा गौर कीजिएगा कि सर tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अब बटा में cos थीटा। मास्टर ये बात बोल चुका हुआ है कि tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो ई अगर बिलाई बटे कुता तो कुता बटे बिलाई हो जाएगा जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा बटा में साइन थीटा, बस सिंपल सी बात है। तो इसको आपको बढ़िया से बनाना है, समझना है, बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। एक बार दो बार जैसे में क्या है ना कि जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन को जैसे में क्या है देखिए आप जितना साफ बनाइएगा उतना जैसे में क्या है आप इस चीज में इंप्रूवमेंट कीजिएगा। तो एकेडमी के मतलब होता है कि आपको साफ बनाना है, बराबर बढ़िया से लिखना है, तब आपका जैसे में क्या है पूरा नंबर आएगा। ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, चलिए जय हो। देखिए इधर का, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर करने की कोशिश कीजिए। चलिए हमको जैसे में क्या है दिया है आपको ए वाला मान दिया हुआ है, चलिए 21 दिया। चलिए आपका एबीसी क्या है आपका समकोण त्रिभुज, देखिएगा ए है, फिर क्या दिया है आपका देखिएगा समकोण किस पर है सी पर है, वाह, तो सी पर समकोण है, और यहां पर क्या ले ले बी, और ए बी सी क्या है आपका थीटा है, मतलब बी का मान कितना आपका थीटा है। अगर 3 लेटर में कोण लिखा रहेगा तो बीच लेटर बताता है कि कोण मुंह में बनल है, देखो इधर, तो चलिए इसका मतलब कोण यहां बना हुआ है, ठीक है। हमको इस डाटा के क्या इसका मान कितना दिया है बोलिएगा सर, तो इसका मान दिया है आपका 29, इसका मान कितना दिया है आपको, बीसी का मान दिया है आपका शायद 21, ठीक है। चलिए तो हम जिसमें क्या निकालेंगे चित्र के अनुसार पहले एसी निकाले, ध्यान दीजिएगा, चित्र के अनुसार क्या निकालेंगे हम लोग एसी। एसी क्या होता है, तो एसी लंब है थीटा के लिए, एसी क्या थीटा के लिए लंब है, तो एसी निकाले का फॉर्मूला क्या होगा आपका कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो कितना जाएगा आपका 29 का स्क्वायर माइनस के 21 का स्क्वायर। 29 के स्क्वायर तुमको याद करना था, करो चाहे ना करो, लेकिन 841 होता है। ये कितना हो गया आपका 21 और कितना होता है 441, 841 में से 441 जाएगा तो आपका बच जाएगा 400, 400 किसका स्क्वायर है 20 का, बस ऐसे कितना निकल गया 20। चलिए अब यहां पे आइए जरा गौर कीजिएगा, एक में साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम अभी तक पहले बोले हैं साइन स्क्वायर कुछ हो, आप देखिए साइन स्क्वायर ऊ है और कॉस स्क्वायर ऊ है, तो इसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और दोनों के मुंह में एंगल क्या है सेम है, दोनों के मुंह में क्या एंगल मतलब दोनों के मुंह में कोण क्या है सेम है। तो जब भी दोनों के मुंह में कोण एक रंग रहेगा और साइन स्क्वायर रहेगा कॉस स्क्वायर रहेगा तो हमेशा उसका मान कितना होगा 1 होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। लेकिन बनाने के लिए देखिए आप, चलिए तो साइन स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा साइन थीटा के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा के स्क्वायर। चलिए देखिएगा
तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो केकरा ले लंब, तो लंब थीटा के लिए, तो थीटा के लिए लंब कौन हो गया आपका AC, तो AC अब बटा कर्ण क्या होता है आपका AB, AB इसका कथी स्क्वायर प्लस cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा के आधार कौन होगा आपका BC और इसके लिए कर्ण कौन होगा आपका AB, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। बस अब आइए जो कथी हो लो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, यह क्या बोलता हूं, ये क्या जाएगा आपका BC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ देखो यहाँ जैसे देखिए एक स्मार्ट अप्रोच होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कभी भी आप जैसे में क्या है ना कि थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिएगा, जैसा आपको किताब जैसे में सोल्यूशन मांग रहा है, चाहे जैसा मार्केट में मांग रहा है वैसा देना जरूरी है, लेकिन आप जैसे में क्या कोई सोल्यूशन जैसे क्या अपना मन से भी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन जैसे में क्या आगे हमसे बढ़ रहा है तो आप क्वेश्चन को बढ़ाइए। चलिए तो यहां देख रहे हैं AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर होगा लघुत्तम, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा बोलते हो AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो हम यहां देख रहे हैं थीटा के लिए AC क्या है लंब और थीटा के लिए ये वाला क्या है BC आधार, तो आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हमेशा क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या आपका है AB, तो AB स्क्वायर अब बटा में फिर कथी AB स्क्वायर, ऐसे ही कटेगा कितना आ गया 1, यही हो गया आपका आंसर। बस तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो बस जरा गौर कीजिएगा। तो यहाँ जैसे में क्या है ना कि 2 नंबर है, 2 नंबर को हम लोग यहीं पर बना देते हैं, जरा गौर कीजिए यहाँ पे 2 नंबर को बना देते हैं, ठीक है। आपका cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या पूछ रहा है हमसे साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा थीटा के लिए बाबू आप बताइएगा आधार कौन होगा, तो सर BC, तो BC है लेकिन स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आपका BC स्क्वायर और कर्ण कौन होगा आपका तो AB स्क्वायर माइनस साइन थीटा, तो साइन के लंब कौन होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन के लंब कौन हो जाएगा AC, तो क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर अब बटा में कर्ण क्या है AB स्क्वायर। ऐसे काहे लिखे हैं क्योंकि स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर में है, इसीलिए इसका जैसे में क्या है आधार लंब सभी कदम लिखाएगा स्क्वायर लिखेगा। तो BC के मान कितना है आपका 21 है, तो 21 का स्क्वायर अब बटे AB है, तो AB का स्क्वायर कितना है आपका, AB मतलब कितना आपका 29 का स्क्वायर। चलिए माइनस AC कितना मेरे पास है, AC है आप AC कितना निकाले हैं 20, तो कितना जाएगा आपका 20 का स्क्वायर अब बटे 29 का स्क्वायर। अब देखिएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अब बटे 841, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये कितना होता है आपका 841। अब जरा गौर कीजिएगा इसका लघुत्तम कितना जाएगा आपका 841, कितना जाएगा आपका देखिएगा जैसा नहीं है वैसे नहीं है, मतलब कितना हो गया इसका हो गया 441 और माइनस के 400 कितना हो गया 41 बटे 841, यही हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है कैसे ट्राई किए हैं वो सारा का सारा मान जैसे में आपको आना चाहिए। इस जगह पर अगर हम AB BC BC का मान रखेंगे तो फिर भी हमको आंसर उतना ही आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको तो बढ़ रहा है तो बस बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको नहीं बढ़ रहा था हम क्या वैल्यू को पुट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए जरा गौर कीजिएगा। तो अब इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए गौर कीजिएगा। चलो बुआरे क्वेश्चन सोल्यूशन, जय हो जय बजरंगबली। चलिए दिया है आपको, चलिए क्या दिया है cot A, ये कथी में है गुना में है, तो कथी में जाएगा आपका भाग में जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटा लंब, हमको उसमें cos साइन दिखाई देता, हमको कर्ण निकालना ही पड़ेगा, इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर 16 जोड़ 9 25, 5 निकल गया, ठीक है। कर्ण कितना निकल गया आपका 5, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि जांच करना है ई वाला जो मान है इस मान के बराबर है कि नहीं है।
तो अब जैसे में ध्यान दीजिएगा, अब LHS क्या आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और ये कितना आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जरा गौर कीजिएगा, 1 माइनस tan, तो tan के फॉर्मूला क्या होता है सर? तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 3/4 के स्क्वायर। 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब 3 अब बटे कितना 4, इसका कथी स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा, 1 माइनस 3 9/16, 1 प्लस 3 9/16। अब जरा गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, अब देखिएगा, तो आपको जैसे में क्या है ना कि 1 माइनस 16 है, तो 16 एकम देखिएगा, इसे देखिएगा 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 16 में से 9 गया, कितना जाएगा आपका 7/16। देखिए ऐसे देखिएगा 16 एकम 16 और 16 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा आपका 7/16। तो 16 में से 9 काहे घटाए हैं? क्योंकि यहां पर घटा इसका क्या है, 16 को 1 में गुना कर दिए हैं और 9 घटा दिए हैं। अब देखिएगा 16 कम 16 और 16 9 25/16, क्योंकि यहां पर क्या है प्लस के चिन्ह था, अगर माइनस है तो क्या है माइनस को होता बस। तो 16 कम 16 और 16 में से 9 गया 7/16, 16 कम 16 और 16 9 25 को क्या प्लस के चिन्ह। चलिए तो देखेंगे ऐसे ही कट गया, तो कितना आ गया मेरे पास 7/25। इसका मतलब सर LHS को जब हल किया तो कितना आया है 7/25। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए जरा गौर कीजिएगा, तथा LHS बात क्या हो गया आपका RHS। चलिए ये क्या है आपका cos स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान कितना है सर 4, कर्ण के मान कितना है सर 5, इसका कथी स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना है सर 3, कर्ण के मान कितना आपका है 5, 3/5 के स्क्वायर। तो 4 चौका 16/25 और 3 तिहाई 9/25। अरे वाह, यहाँ कितना हो गया 25 लघुत्तम, तो 25 यहाँ भी 25 यहाँ, मतलब क्या हो गया 16 माइनस 9 7/25। ये क्या हो गया समीकरण 2। कहने का मतलब हो गया कि समीकरण 1 में मटेरियल 7/25 आया है और समीकरण 2 में मटेरियल 7/25 आया है। कहने का मतलब हो गया कि यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू किसका आया है cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए प्रूव्ड। तो आज के लिए आपका इतना ही है, मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में। थोड़ा सा इस वीडियो को हम स्पीड पढ़ाए हैं, इसके लिए आपको जैसे में क्या थोड़ा सा इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना है, इसीलिए आपको जैसे में क्या है आज हम इतना ही पर बंद करते हैं। इसके टाइप 2 लेकर हम जल्द ही आपके सामने आ रहे हैं। आज के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए 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 चलिए।